नमस्कार दोस्तों। भारत एक सोच देख रहे हैं दोस्तों आप, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वक्त में जो कुछ घटा है उस पर बात करने की कोशिश आपसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्तियां हुई और उस भर्ती में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए 60,244 जो नियुक्ति पत्र थे वो बांटने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इस बड़े कार्यक्रम था तो बड़े कार्यक्रम के पोस्टर और विज्ञापन भी बड़े थे, लेकिन इन पोस्टर से, इन तस्वीरों से, इन अखबारों के विज्ञापनों से एक सवाल निकलकर सामने आ गया। सवाल इसलिए निकला क्योंकि इन पोस्टर्स में से मुख्य अतिथि की तस्वीर ही गायब थी। मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह। पोस्टर में, उस विज्ञापन में तस्वीर मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, लेकिन गृह मंत्री की नहीं है। गृह मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 2016 में पलट दिया था और उसने ये कहा था कि सरकारी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की और मंत्रियों की तस्वीर लग सकती है, यानी कोई तकनीकी पहलू इसमें ऐसा था नहीं। फिर यह तस्वीर क्यों नहीं लगी, अब इसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जितनी चर्चा इस तस्वीर की थी, विज्ञापन में तस्वीर ना होने की थी, उससे ज्यादा चर्चा हो गई गृह मंत्री के बयान की, गृह मंत्री के भाषण की। क्योंकि अमित शाह ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के नाम लिए। जब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया तो उन्होंने उससे पहले जो संबोधन जोड़ा, अब उस पर बातचीत हो रही है। अमित शाह ने क्या संबोधन किया, क्या कुछ कहा, मेरे बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर सुनिए कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। अब गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कह रहे हैं। ना तो उन्होंने ब्रजेश पाठक को अपना मित्र कहा, ना तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना मित्र कहा। यानी वो दोस्ती जिसकी खूब चर्चा होती है केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की, अब उस दोस्ती को खुलकर अमित शाह ने लखनऊ से ही बता दिया। और यहां पर अगर आपने ये बात गौर की होगी कि जिस वक्त अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कहा, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की भावभंगिमा देखने लायक थी, उनका चेहरा देखने लायक था। लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर अमित शाह को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताएं। इससे पहले मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि कभी अमित शाह ने मंच से इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया हो, लेकिन इस बार वो अपना मित्र बता रहे थे। अब हुआ यह कि अखिलेश यादव ने भी इस पर मजे ले लिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भाई, चित्र और मित्र का ये विचित्र रिश्ता जो है वो समझ नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप देख रहे हैं। मतलब उन्होंने भी अपनी बात रख दी। इधर अमित शाह ने जब से केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कह दिया है तो केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा ऊंचे हो गए। उन जो तमाम लोग थे अभी तक केशव प्रसाद मौर्य को थोड़ा सा कम सीरियसली ले रहे थे, उनको लग रहा था कि ये डिप्टी सीएम है। अब उनको ये मैसेज चला गया है कि डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा के चाणक्य अमित शाह के खास मित्र हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं। तो अब जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गणेश परिक्रमा नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की थोड़ी ज्यादा होने लगेगी। लोगों के बीच में ये सुगबुगाहट भी है कि आखिर अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को इतना खुलकर मित्र क्यों कहा। क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव करने की तैयारी है या फिर संगठन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी में रुका हुआ। अब कहा जा रहा है कि जुलाई में होगा। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भाजपा के अध्यक्षों की रेस में भी बताया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और इन तमाम तरह की खबरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह का लखनऊ आकर केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहना, ये सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं बटोर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम जब आए तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त तक दिल्ली में रहे। कैबिनेट की मीटिंग्स में भी नहीं गए और दिल्ली आना जाना उनका थोड़ा ज्यादा
बढ़ गया था। और अब उत्तर प्रदेश में आप ये मानकर चलिए कि 18 से 20 महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बहुत से बड़े बदलाव होने हैं, संगठन में भी होने हैं, सरकार में भी होने हैं। तो क्या अमित शाह का मित्र कहना मंच पर आकर कोई बड़ा संकेत है उत्तर प्रदेश में किसी बड़े परिवर्तन के लिए? क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो एक पहेली सा बनता जा रहा है। लेकिन यह साफ है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। अमित शाह के मित्र केशव प्रसाद मौर्य पर आप जो कुछ भी कहना चाहें, आपकी टिप्पणी भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर आनी चाहिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।